ऐसा होता कि आईएएस बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स जॉब छोड़ रहे हैं। There is still a problem of corruption in country. जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए। आज की डेट में 90,000 सैलरी होती है एक आईएएस ऑफिसर की। क्या घर चल सकता है? 90,000 कर दिया है ट्रैप करना फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। बन जाते हैं उसमें। अगर कोई आपको बोले कि मैं करा दूंगा तुम्हारा, तो आप आ जाते हो उनके झांसे में। Myths of facts. Government job is better than private job. मिथ। गवर्नमेंट जॉब में वीकेंड में काम नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे गेट लेट बट देन दे लूज देयर एज। सो आज की जनरेशन में जब सब कुछ इतना डायनेमिक है, टाइम्स आर चेंजिंग, यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी। बट समथिंग लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग दैट क्लैरिटी बिकॉज यू आर जस्ट एंगेज्ड इन दैट साइकिल टू मच। आई मीट सो मैनी पीपल। कभी कभी तो इंस्पिरेशनल भी होता है। एक दिन मैं अपनी सोसाइटी में थी और एक आइसक्रीम वाला था और वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। लक्ष्मीकांत एक बुक है जो आपके फॉलोअर्स को पता होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पॉलिटी के लिए मस्ट रीड बुक होती है यूपीएससी की तैयारी में। इट्स लाइक दी टॉप 5 एसेंशियल बुक्स। तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। तो द मोमेंट आई सॉ हिम रीडिंग लक्ष्मीकांत, आई सेड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? ही सेड यस। अब उसका एस्पिरेशन तो बड़ा है कि वो आइसक्रीम बेच रहा है और साथ में मैनेज कर रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीवन वांट्स टू बिकम एन आईएएस विदाउट इवन नोइंग क्या है, क्यों बनना है। और अगर ऐसा होता कि आईएएस बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती या ये बेस्ट जॉब होती तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। हम कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स को जानते हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका आइडिया है सिविल सर्विसेज का वो रियलिटी से थोड़ा अलग है। या जो आपको बताया गया है सिविल सर्विसेज होगा वो रियलिटी से अलग है। तो आपको रियलाइज होता है इट्स नॉट एबल टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस और आप छोड़ देते हो। और आसान नौकरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं एक बार पेपर निकाल लो उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस, बहुत वियर्ड वर्किंग आवर्स भी थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे कम होता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ना। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पावर कम हो। अब आरटीआई है आपके पास, कुछ और नहीं, आप अपना फ़ोन निकाल कर एक वीडियो बनाने लग जाएंगे। अगर कोई है तो ऐसा नहीं है आपके पास अनलिमिटेड पावर है। और पावर भी अगर आपको ये पावर लगती है कि मैं एक मुझे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं या मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है। इसके भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आपके ऊपर लोग हैं, हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें लगता है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो दुनिया बदल देंगे। हम आएंगे मैम, हम ये चेंज कर देंगे, ये सिस्टम ख़राब है। एक्चुअल में सिस्टम एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है जो धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे ही चलेगा। आप एक दिन में सिस्टम नहीं बदल सकते। जो भी ये ट्राई करेगा कि मैं एक दिन में सिस्टम बदल दूं, वो एनार्की ला रहा है। क्रांति जो हम बोलते हैं लाना, एनार्की आएगी ना, उससे सब कुछ डिस्टर्ब होगा। फिर जाकर नया सेटअप बनेगा। नाउ नो गवर्नमेंट, नो कंट्री, no society is ready, no society is also ready to experience anarchy, क्योंकि anarchy का जो रिजल्ट अच्छा होगा उसकी प्रोसेस उतनी ट्रॉमेटिक होगी। तो सिस्टम में आप जो सोचते हैं हम बदलाव, आप छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं। I have a question कि I was reading a consulting firm का stat. So according to a consulting firm in Hong Kong, India ranks worst in bureaucracy throughout Asia. इंडिया की रैंकिंग ब्यूरोक्रेसी में एशिया में सबसे ख़राब है। एंड उसमें जो रेटिंग्स थी, आउट ऑफ 10 इंडिया को 9.21 मिला इन द वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी इन एशिया। जब इतना डिफ़िकल्ट है टू गेट इनटू ब्यूरोक्रेसी, इतना ज़्यादा रेस है, इतना ज़्यादा गिन चुन के लोग जाते हैं, वाई इज़ इट स्टिल द वर्स्ट इन एशिया? क्योंकि मैं दूसरी कंट्रीज़ का भी स्कोर बताता हूँ। देन Vietnam scored 8.54, Indonesia 8.37, China scored 7.11. मतलब हम इनमें बहुत पीछे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, इन सब से। इसके 2 रीजंस हैं। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी ड्रिवन नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को ये टारगेट्स नहीं दिए जाते कि आप एफिशिएंट रहोगे तो आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आपका कस्टमर, क्लाइंट एक विडो औरत भी हो सकती है, एक छोटी बच्ची भी हो सकती है जिसको स्कॉलरशिप चाहिए, विडो को विडो पेंशन चाहिए, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक स्ट्रीट हॉकर भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी इज़ नॉट द क्राइटेरिया। इक्विटी
पर हम बिलीव करते हैं कि सबको सर्विस मिल पाए और सब लोग बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा आधार कार्ड बांट दिए, आपने ज़्यादा लोगों को वोट करवा दिया, आपने स्कीम का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो ज़्यादा वाला क्राइटेरिया ही नहीं है। आप कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हो, ये वाला क्राइटेरिया है। एक रीज़न ये है, बट दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का कॉलोनियल हैंगओवर है। ये इंडिया की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी थी ना, जिसको हमने बस ले लिया और अब चलाए जा रहे हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स भी नहीं लाए। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात होती है, हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं, सरकार ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई हैं, बट अभी के इंडिया को मीट करने के लिए जो चाहिए ब्यूरोक्रेसी में वो है ही नहीं। तो हम अभी भी सर मैम कल्चर इज़ ब्रिटिश, बट हम वो फॉलो करते हैं। या ये कलेक्ट्रेट वाला जो कल्चर है ये ब्रिटिश है, IPS ब्रिटिश है, ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस से डर लगता है लोगों को, पुलिस से दोस्त वाली फीलिंग तो नहीं आती। बट इज़ इट द सेम इन US? व्हेन यू कॉल 911 यू डोंट फील स्कैर्ड, यू फील दैट दे विल कम एंड हेल्प यू। बट यहाँ पर रिवर्स है। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि वो इमेज बदली जाए, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिस ब्यूरोक्रेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व नीड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, और क्योंकि उसमें उतना रिफॉर्म नहीं आया तो इसलिए जो हम ये नंबर्स देखते हैं, हम देखते हैं इसलिए रेड टेपिज्म भी है। ब्रिटिशर्स का क्या था, मेरा मन होगा तो मैं फाइल आगे साइन, बिकॉज दे वर नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो तो हमें रूल कर रहे थे ना, वो तो इम्पीरियलिज्म था कि डिक्टेटरशिप थी, एक किसी का राज है और वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन वो चला आ रहा है, अब भी अगर किसी ऑफिसर का मन होगा तो साइन करेगा,